नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं माजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। सदर कांग्रेस खरगे ने मईशत और खारजा पॉलिसी पर उठाए संगीन सवालात। तृणमूल कांग्रेस बागी ग्रुप खुफिया मीटिंग के बाद मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के घर पहुंचा। किसी भी वक्त टूट सकती है तृणमूल कांग्रेस। राहुल गांधी एक ताकतवर लीडर हैं और मोदी व बीजेपी उनसे डरी हुई है। संजय रावत का रिमार्क। अखिलेश ने कहा, हम बिंदु राष्ट्र बनाएंगे। और मुसलमानों की शहरियत छीनने की साजिशों पर मजलिस मुशावरत की तशवीश। बीजेपी की नफरती सियासत को करार दिया तबाहकुन। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। इंडिया इत्तेहाद की एक इंतहाई अहम मीटिंग आज दिल्ली में मुनाकिद हुई, जिसमें कांग्रेस समेत तकरीबन 2 दर्जन पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद रहे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने इफ्तिताही खिताब में मरकजी हुकूमत को मुख्तलिफ महाजों पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मुल्क इस वक्त सियासी, इक़्तिसादी, समाजी और खारजा पॉलिसी के मुतादिद चैलेंजों से दो चार है, जिनका सबब मोदी हुकूमत की पॉलिसियों और तर्ज हुक्मरानी को करार दिया जा सकता है। आज हमारे इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो गई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुए थे। सभी ने अपनी अपनी राय दी और उसके बाद ये हम 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए, इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन
प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पर सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे, वो भी इस सारे चीज़ों मुद्दों पे सहमत है। बस यही आपको कहना था, संदेश आपको देना था। इसीलिए हम सभी पार्टी के सभी नेता दल यहाँ पर बैठे हैं। आपको सभी को धन्यवाद। मीटिंग के आगाज में इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडरान का खैर मकदम करते हुए खड़गे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक तकरीबन 3 साल कबल वजूद में आया था और इसने अपोजिशन पार्टियों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम किया है। मौजूदा हालात में अपोजिशन पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती पहले से ज्यादा जरूरी हो गई है। कांग्रेस सदर ने 17 अप्रैल 2026 का हवाला देते हुए कहा कि लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों ने गैर मामूली इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और मुश्तरका हिकमत अमली के जरिए मोदी हुकूमत की हदबंदी से मुतालिक मुतनाज़िया बिलों को शिकस्त दी थी। उनके मुतालिक ये अपोजिशन की इज्तिमाई ताकत और जमहूरी अज़्म का मज़हर था, जिसे मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। खारजा पॉलिसी के मौजू पर कांग्रेस सदर ने कहा कि हिंदुस्तान की रिवायती सिफारती पॉलिसी और बैनुल अक़वामी सतह पर इसके तारीख़ी मौक़िफ़ को नुकसान पहुँचा है। उनके मुताबिक मुल्क ने तवील अरसे तक जिन उसूलों और अक़दार की हिमायत की, मौजूदा हुकूमत उन्हें बरकरार रखने में नाकाम रही है, जिसके असरात आलमी सतह पर हिंदुस्तान की साख पर भी पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी कायद अखिलेश यादव ने इंडिया ब्लॉक के इजलास में शिरकत से कबल कहा कि हम बिंदु राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हम बीजेपी की नफरत की और गरीब दुश्मन पॉलिसियों को हर हाल में खत्म करेंगे। क्या एजेंडा है, क्या बातचीत, अब जब पहुंचेंगे तभी तय कर पाएंगे कि क्या बातचीत में और हम लोगों ने फैसले क्या लिए हैं। लेकिन बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां से चल के आए हो यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। राहुल गांधी के लीडरशिप को क्वेश्चन किया जा रहा है कि अच्छा, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, आप लोगों को ऐड दे सकती है, आप लोगों को ऐड देके हम लोगों के लिए कुछ भी कर सकती है। और नकारात्मक प्रचार के लिए जितने 1000 करोड़ रुपए बीजेपी खर्च कर सकती है, दुनिया में किसी दल ने नकारात्मक प्रचार के लिए खर्च नहीं किए होंगे पैसे। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग से ऐन कबल शिवसेना लीडर संजय रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मरकजी सरकार डरती है। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग इसलिए अहम है कि देश के गद्दारों को इक़्तिदार से हटाना जरूरी है। उस साथ में चुनाव कैसे लड़े? राहुल गांधी जी के ऊपर सवाल उठाने वाले मूर्ख लोग हैं। राहुल गांधी आज देश के सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय जुझारू नेता है। सरकार उनसे डरती है, निर्भय है, तो उनके ऊपर क्यों सवाल उठाएंगे आप? देखिए, कोई पोस्टर अलग अलग लगाते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, तो उनकी बात है। आज इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी और 23 दल उसमें शामिल होंगे, जिसमें तृणमूल कांग्रेस है, शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, अखिलेश की लीडरशिप में सब वामपंथी है, 23 दल है। उसमें क्या है, आपको और भी रीजनल पार्टीज है, और ठीक तरह से बैठक होगी और 2029 की रणनीति तय होगी। तो उद्धव ठाकरे भी शामिल हम शामिल हो गए, हाँ, लेकिन हम वर्चुअली शामिल हो गए। यहाँ से हम लोग
12 बजे, और पूरी मीटिंग तक हम वहाँ शामिल रहेंगे। सर 2029 का एजेंडा लेके आप कह रहे हैं कि एजेंडा एक ही है, देश के गद्दारों को सत्ता से हटाइए, जिसने देश में एक भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण की है सबसे ज्यादा, उनको हटाइए और एक ऐसी सरकार लाए पारदर्शक, स्वच्छ। सर आपने कहा कि उद्धव ठाकरे की भूमिका है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का चेहरा सामने बार बार एक भूमिका रही है। जब हम चुनाव में जाते हैं, चाहे किसी स्टेट में या देश में, तो एक चेहरा लेकर जाना चाहिए। विदाउट फेस हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा इंडिया अलायंस का तय होना चाहिए। सर डीएमके और टीवीके के बारे में आपने कहा कि टीवीके को भी अलायंस में आना चाहिए। एक राज्य में एक से ज्यादा अलायंस में लोग आ सकते, जैसे आंध्र में जगन की पार्टी भी एनडीए में है और तेलुगु देशम भी एनडीए में है ना, तो हो सकता है ना, अच्छी बात है। राज ठाकरे पे बात हो रही है कि राज ठाकरे भी इंडिया ब्लॉक्स में, अगर उनकी इच्छा है तो जरूर हम इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं के साथ बात करेंगे। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में आम आदमी पार्टी और डीएमके ने शामिल न होने का फैसला किया है। दोनों सियासी पार्टियों के इस फैसले पर कांग्रेस लीडर उदित राज का सख्त रद्देअमल सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल आम आदमी पार्टी बीजेपी में जम हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मीटिंग में शामिल न होने पर उन्हें ही नुकसान होगा और वो कमजोर पड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि डीएमके कमजोर हो। अगर वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहते हैं तो दो सूरत हाल बन सकती हैं, या तो वो गैर जानिबदार रहें या फिर बीजेपी की हिमायत करें। मगरबी बंगाल के साबिक वजीर आला और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए फिर एक बुरी खबर सामने आई है। जब ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में शरीक थी, उसी वक्त उनके अरकान पार्लियामेंट का एक ग्रुप खुफिया मीटिंग करने के बाद मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के घर पहुंच चुका था। इस मीटिंग में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले सुखेंद्र शेखर राय भी मौजूद थे। भूपेंद्र यादव ने घर हुई इस मीटिंग में बंगाल के वजीर आला शुवेंदु अधिकारी की मौजूदगी में हुई इस मीटिंग में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली में खुफिया मीटिंग की। इनमें प्रसून बनर्जी, शताब्दी राय और जगदीश बिसोनिया समेत कई लीडरान शामिल हैं। तृणमूल अरकान पार्लियामेंट का मंसूबा है कि वो या तो स्पीकर के दिल्ली लौटने पर इज्तिमाई तौर पर अपना इस्तीफानामा सौंपेंगे या 20 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत के साथ स्पीकर से मुलाकात करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत ने बीजेपी के इक़्तिदार वाली रियासतों में गर्म नफरती सियासत और SIR के बहाने मुसलमानों की शरीयत खत्म करने की कोशिशों की सख्त मजम्मत की है। मुशावरत ने मस्जिदों और मज़ारों के मुसलसल इंतज़ाम पर भी तशवीश का इज़हार करते हुए इसे मुसलमानों की मजहबी और सकाफती शनाख्त मिटाने की मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। आज यहाँ न्यू होराइजन स्कूल में मुनाकिदा जनरल बॉडी इजलास में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए अरकान मुशावरत की मौजूदगी में कई अहम करारदादें पास हुई और कहा गया कि अगर यूं ही मुल्क में नफरत की हवाएं चलती रहीं और बुनियादी मसाइल से चश्मपोशी का रवैया बरकरार रहा तो मुल्क की यकजहती और फ़िरक़ावाराना इत्तेहाद को शदीद नुकसान पहुँचेगा। जनरल बॉडी मीटिंग की सदारत साबिक मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब ने की और इसमें मुशावरत के सदर डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम खां, डायरेक्टर सैयद फारूकी, प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान कमाल फारूकी और मुफ्ती अताउर रहमान कासिमी समेत मुतअद्दिद अहम शख्सियात ने शिरकत की, जबकि इजलास की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी मासूम मुरादाबादी ने चलाई। चेन्नई में कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत में आज तलबा तंजीम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस एहतजाजी मुजाहरे के दौरान तलबा और पुलिस के माबैन शदीद झड़प हो गई। तलबा का मानना है कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की, जिस पर तलबा बरहम हो गए। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। सदर कांग्रेस खरगे ने मईशत और खारजा पॉलिसी पर उठाए संगीन सवालात।
तृणमूल कांग्रेस बागी ग्रुप खुफिया मीटिंग के बाद मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के घर पहुंचा। किसी भी वक्त टूट सकती है तृणमूल कांग्रेस। राहुल गांधी एक ताकतवर लीडर है और मोदी व बीजेपी उनसे डरी हुई है। संजय रावत का रिमार्क। अखिलेश ने कहा, हम बिंदु राष्ट्र बनाएंगे। और मुसलमानों की शहरियत छीनने की साजिशों पर मजलिस मुशावरत की तशवीश। बीजेपी की नफरती सियासत को करार दिया तबाहकुन। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।